Sir, I beg to move that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2025 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2025 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल कौमी असेंबली से मंजूर करा लिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल भी कौमी असेंबली से मंजूर। कौमी असेंबली ने पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर दिया। एयरफोर्स और नेवी एक्ट बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 में तरमीम का बिल भी कौमी असेंबली के ऐवान से मंजूर। बिल आजम नज़ीर तारड़ ने ऐवान में पेश किया। कौमी असेंबली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। नया नोटिफिकेशन जारी होगा। मुद्दत मुलाजमत नोटिस जारी होने के बाद से शुरू होगी। मुद्दत मुलाजमत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से शुरू होगी, जो कि 5 साल होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर डिप्टी आर्मी चीफ का तकर्रुर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर ही कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए तैनात करेंगे। कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड को ओहदे में तौसीह भी दी जा सकेगी, जो किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती। आर्मी एक्ट में सर्विस की कमायाद और हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। हुकूमत इनके फराइज महदूद नहीं कर सकती। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी के बाद बड़ी पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मेनुल्लाह मुस्तफी हो गए। दोनों जजेस ने अपना इस्तीफा सदर ममलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की इस्तीफे में 27वीं आईनी तरमीम पर सख्त तरीन तनकीद। कहा 27वीं आईनी तरमीम आइन पर संगीन हमला है। ये तरमीम इस हुकूमत ने की जो खुद कटहरे में थी। तरमीम का मकसद सिर्फ ये था कि हुकूमत मनपसंद जजेस को लगाना चाहती है। हुकूमत अदलिया को इख्तियार में लाना चाहती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तरमीम पर इदारे का दिफा करने की बजाय तरमीम को कबूल कर दिया। नतीजा ये निकला कि इंसाफ आम आदमी से दूर चला गया। जस्टिस अतहर मेनुल्लाह ने लिखा, 27वीं तरमीम के मंजूर होने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। मैंने अपनी बेहतरीन सलाहियत और हलफ के मुताबिक अपने फराइज तरंजाम देने की कोशिश की। आज ये वही हल्फ है जो मुझे अपना बाज़ाब्ता इस्तीफा पेश करने पर मजबूर करता है। वो आइन जिसको बरकरार रखने और दिफा करने का हल्फ उठाया था, अब नहीं रहा। कोशिश की खुद को कायल करूं कि आइन जिंदा है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के एजाज में एशाया रख लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के एजाज में एशाया जुमा को चीफ जस्टिस हाउस में होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी मदऊ किया गया है। वाज़ेह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान 30 नवंबर को जज के ओहदे से रिटायर्ड हो रहे हैं। ये वजह क्या है कि जल्द से जल्द अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं ताकि वो आईनी अदालत को कंट्रोल कर सकें। और सिर्फ इनको एक डर है सर, ये सारा कुछ जो उजलत हो रही है, हेस्ट हो रही है, वो एक शख्स का डर है। और वो शख्स जो है वो यहाँ से कुछ मील दूर जेल में बैठा हुआ है। ये लोग अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। 27वीं आईनी तरमीम धोखा और फरेब है, सच को छुपाया नहीं जा सकता। हमने कहा जल्दबाजी ना करें, गलतियां निकलेंगी।
सेनेटर अली जफर का कहना है कि जब 27वीं तरमीम कौमी असम्बली पहुंची तो पता चला बड़ी गलतियां हैं। इसकी वजह है कि जल्द अज जल्द आईनी अदालत बन जाए ताकि ये बच सकें। लोटाइज्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लोटाक्रेसी को फरोग देना शर्मनाक है। ये आईनी तरमीम वोट की चोरी से हुई है। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले करने वाले दहशतगर्द अफवान शहरी निकले। अमरीकी साख्ता असलहा बरामद। वजारत इत्तलात का कहना है कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हैंडलर्स भी अफगानी थे। हमले के लिए अमरीकी साख्ता असलहा भी अफगानिस्तान से लाया गया। खारजी नूर वली मसूद के हुक्म पर TDP ने हमले की जिम्मेदारी हटाकर जैश उल हिंद नामी तंजीम पर डाल दी। हमले का मकसद रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। जो मेन कल्प्रिट्स हैं हम उन तक पहुंच चुके हैं। जो सुसाइड बॉम्बर जिसने कचहरी के ऊपर ये ब्लास्ट किया उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जो वाना में कैडेट कॉलेज पे जो अटैक हुआ उसके सुसाइड बॉम्बर भी अफगानिस्तान से हैं। श्रीलंका की टीम ने ये फैसला किया कि वो वापस जा रही है। हमारी उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हुई। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। और अब पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस मिलकर उनकी सिक्योरिटी संभाले हुए है। और जिस तरह वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं उनको हम उसी तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं। वाना इस्लामाबाद हमले में मुलविस दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कौमी क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। वाना इस्लामाबाद हमले में मुलविस दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रही है। पाकिस्तान ने इस मामले पर अफगानिस्तान से संजीदा राब्ते किए। श्रीलंका टीम के तमाम खदशात दूर किए गए। श्रीलंकन टीम के सदर ने टीम से खुद बात की। श्रीलंका के सदर ने टीम से बात की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वज़ीर दिफा से बात की। कौमी क्रिकेटर्स क्रिकेट के खेल के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर। सलमान अली आगा ने कहा श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों के शुक्रगुजार हैं। मुश्किल वक्त में श्रीलंका ने पाकिस्तान का साथ दिया। शाहीन शाह आफरीदी की कौम से ग्राउंड में आने की दरख्वास्त। कहा पूरी कौम से दरख्वास्त करते हैं कि वो ग्राउंड में आए और क्रिकेट को सपोर्ट करें। पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने पर श्रीलंका के मशकूर हैं। इब्रार अहमद ने इसे क्रिकेट की जीत करार दे दिया। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके में बड़ी पेशरफ्त। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले के सहूलतकार और हैंडलर को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक सहूलतकार गुज़श्ता एक माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को KPK से गिरफ्तार किया गया। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतादिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की रैकी की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स खोल दिया गया। पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहले सर्वे होगा कि हर घर, हर दुकान, हर दफ्तर में इस्लामाबाद की इंतजामिया को पता होगा कि यहां कौन रह रहा है। इस्लामाबाद कचहरी धमाके की तफ्तीश और तहकीकात जारी। कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक टैग के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा इस्लामाबाद में हर किस्म की गाड़ी की मुकम्मल मॉनिटरिंग का निज़ाम लाया जा रहा है। इस्लामाबाद में हर घर, हर दफ्तर और दुकान की तफसील इंतजामिया के पास होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारियां दीगर शहरों से ज़्यादा हैं। शहर में बड़े बड़े आलमी इवेंट मुनाकिद किए गए हैं। ग्लोबल ग्रोथ इंस्टीट्यूट का माहौल दोस्ती कमीशन में पंजाब हुकूमत से शराकतदारी पर इत्तेफाक। GGGI आलमी कार्बन मार्केट और कार्बन फाइनेंसिंग में पाकिस्तान की सलाहियत बढ़ाने में मदद फराहम करेगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से GGGI के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। GGGI के डायरेक्टर जनरल ने पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी के इक़दामात को सराहा। DG की COP 30 से वज़ीर आला पंजाब के खिताब की भी तारीफ।
सिंध हुकूमत के तरक्याती मनसूबे सूबाई मईशत और आवाम की बेहतरी के लिए हैं। हाईवे और सड़कों के मनसूबे इलाकाई और बैन सूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे। शर्जील इनाम मेमन का कहना है तजारत, ज़राअत और सनती शुबों को मजीद फरोग मिलेगा। सिंध हुकूमत की तरजीह तरक्की के अमल में शफाफियत, रफ्तार, अवामी फ़ायदे को यकीनी बनाना है। मनसूबों की मुकम्मल निगरानी शहरी और देही इलाके को मसावी मौके फराहम करने के विजन का हिस्सा है। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन आखिरकार 43 रोज बाद खत्म हो गया। सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान से भी अखराजाती बिल मंजूर करा लिया। ऐवान नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने दस्तखत कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में 6 डेमोक्रेट समेत 222 अरकान ने बिल की हिमायत में वोट दिया। 2 रिपब्लिकन समेत 209 अरकान ने बिल की मुखालिफत की। हुकूमत के लिए 30 जनवरी तक फंड्स फराहम किए जा सकेंगे। और G7 ममालिक का गाजा मनसूबे की हिमायत का अयादा। यरगमालियों की बाकियात की वापसी पर भी जोर। कनाडा में G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक इजलास में गाजा की सूरत हाल और यूक्रेन रूस जंग समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का गाजा में इमदाद पहुँचाने में रुकावटों पर तशवीश का इजहार। तमाम फरीकैन से बगैर रुकावट बड़े पैमाने पर गाजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा।